नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। 81 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा पर 17 साल की एक लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा है। अब इस मामले में ही येदियुरप्पा घिरते जा रहे हैं। येदियुरप्पा के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग ने पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सदाशिवनगर पुलिस द्वारा इस साल मार्च में भाजपा के दिग्गज नेता के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किए जाने के बाद कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने इसे सीआईडी को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद अब मामले की जांच अपराध जांच शाखा यानी सीआईडी कर रही है। सीआईडी ने बीएस येदियुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने 3 सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता और उसकी मां को चुप रहने के लिए पैसे दिए। 81 वर्षीय येदियुरप्पा और उनके सहयोगियों अरुण वाई एम और रुद्रेश एम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीआईडी द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र में बताया गया है कि इस वर्ष 2 फरवरी को सुबह 11:15 के करीब 17 वर्षीय नाबालिग और उसकी मां डॉलर कॉलोनी स्थित येदियुरप्पा के आवास पहुंचे थे। वहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से उनके साथ पहले हुए एक यौन शोषण के मामले में न्याय की मांग की थी। जिस दौरान येदियुरप्पा पीड़िता की मां से बात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने पीड़िता का हाथ पकड़ा हुआ था। इसके बाद पूर्व सीएम पीड़िता को एक अलग कमरे में ले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। आरोप पत्र में बताया गया है कि इसके बाद येदियुरप्पा ने पीड़िता से सवाल पूछा कि क्या उन लोगों के चेहरे याद हैं जिन्होंने यौन शोषण किए। इसके बाद पीड़िता ने 2 बार येदियुरप्पा के सवाल का जवाब दिया। सीआईडी ने आगे गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इस दौरान येदियुरप्पा ने पीड़िता के यौन शोषण की कोशिश की। अपने आरोप में पत्र में अपराध जांच शाखा की ओर से आगे बताया गया कि इसके बाद डरी हुई पीड़िता ने येदियुरप्पा से हाथ छुड़ाया और दरवाजा खोलने को कहा। इसके बाद येदियुरप्पा ने दरवाजा खोला और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर पीड़िता के हाथ में रखे। सीआईडी ने आगे बताया कि इसके बाद येदियुरप्पा ने कहा कि वे इस मामले में परिवार की मदद नहीं कर सकते। इसके बाद पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने अपनी जेब से कुछ और पैसे निकाले और पीड़िता की मां के हाथ में रख दिए। 20 फरवरी को पीड़िता की मां ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला। इसके बाद मामले से जुड़े अन्य आरोपी अरुण, रुद्रेश और मीरा स्वामी पीड़िता के आवास पर पहुंचे और उन्हें येदियुरप्पा के घर ले आए। आरोप पत्र के अनुसार इसके बाद अरुण ने पीड़िता की मां से फेसबुक और फोन से वीडियो हटाने को कहा। येदियुरप्पा के निर्देशों पर रुद्रेश ने पीड़िता को 2 लाख रुपए कैश दिए। सीआईडी द्वारा इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद अब पूर्व सीएम की मुश्किलें और बढ़नी तय हैं, क्योंकि सीआईडी ने ये गंभीर आरोप एक लंबी जांच के बाद लगाए हैं। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके बीजेपी नेता की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ना तय है। बता दें कि 13 जून को बेंगलोर की अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 14 जून को येदियुरप्पा के गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। साथ ही पूर्व सीएम को अदालत के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए थे। पिछले महीने कैंसर की वजह से पीड़िता की मां की मौत हो गई थी। अब जून महीने में पीड़िता के भाई ने अदालत में याचिका दायर कर इंसाफ की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि इस मामले में येदियुरप्पा को गिरफ्तार किया जाए। उधर येदियुरप्पा ने भी अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए अदालत में याचिका दायर की है। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने आरोप से इनकार किया है। येदियुरप्पा का कहना है कि लोग मेरे खिलाफ साजिश रचने वालों को सबक सिखाएंगे। आरोप से इनकार करते हुए येदियुरप्पा की ओर से कहा गया कि वे कानूनी रूप से लड़ेंगे। महिला के आरोपों पर सफाई देते हुए येदियुरप्पा ने ये तो माना कि महिला उनके घर आई थी, लेकिन यौन शोषण के आरोपों को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि वे महिला की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ येदियुरप्पा के ऑफिस ने एफआईआर कराने वाली महिला पर सवाल उठाए। ऑफिस का कहना था कि जिस महिला ने ऐसा किया है वे अभी तक 53 लोगों पर केस कर चुकी है। बता दें कि यह पूरा मामला 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि इस साल 2 फरवरी को अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उन्होंने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा के बारे में
बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा 3 बार प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। उन्होंने 2008 से 2011 के बीच मई 2018 में कुछ वक्त के लिए प्रदेश की कमान संभाली थी। फिर उन्होंने 2019 से 2021 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने कई अटकलों और अनिश्चितता के बाद 2021 में इस्तीफा दे दिया था। बीएस येदियुरप्पा के बाद बसवराज बोम्मई ने राज्य के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। फिलहाल सीआईडी की ओर से लगाए गए इन गंभीर आरोपों के बाद अब इतना तो तय है कि यौन उत्पीड़न के इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। वहीं बीजेपी के लिए भी कर्नाटक में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और जहां जेडीएस से गठबंधन करने के बाद देवगौड़ा परिवार का काला चिट्ठा लगातार लोगों के सामने आ रहा है, नौबत ये आ गई है कि रेवन्ना परिवार के अधिकतर सदस्य या तो जेल में हैं या फिर जमानत पर बाहर हैं। ऊपर से अब भाजपा के दिग्गज नेता पर भी यौन उत्पीड़न के मामले में सीआईडी के द्वारा इतने गंभीर आरोप लगाने से बीजेपी और भी मुश्किलों में फंस गई है। फिलहाल देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।